जय हिंद। हम लोग कंप्यूटर का अब तक 10 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 11वां टेस्ट को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 15 टेस्ट एडुटेरिया वॉल्यूम 1 मैगजीन से बना चुके हैं और लूसेंट का भी पूरा कंप्लीट किए हुए हैं। अभी हाल ही में बिहार बेल्ड्रोन का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इससे काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। रिवीजन कर रहे हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ। हर 15 से 20 मिनट में आपका एक टेस्ट कंप्लीट हो रहा है। फास्ट रिवीजन के लिए काफ़ी बेहतरीन ये सेशन है। ओके, बिना देर के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब आप एक वर्कशीट का प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, क्या कहता है, जब आप एक वर्कशीट का प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो क्या होगा? इनमें से सभी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि संपूर्ण वर्कशीट प्रदर्शित होता है, चयनित रेंज प्रदर्शित होता है, वर्कशीट का सक्रिय भाग प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एमएस पावर पॉइंट 2016 में होम टैब पर जाने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? एमएस पावर पॉइंट 2016 में होम टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट ऑप्शन क्या है? तो अल्ट प्लस एच करेंगे तो हम होम पे चले जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 अधिकतम कितने आइटम कट या कॉपी करके क्लिपबोर्ड पर प्लेस किया जा सकता है? 2016 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करेंगे, इसका हो जाएगा अधिकतम 24 किया जा सकता है। डीबीएमएस द्वारा सर्वाधिक समर्थित मानक क्वेरी भाषा क्या है? 4 का आंसर हो जाएगा SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर को उपयोगी बनाने वाली 3 मौलिक विशेषताएं हैं? 3 मौलिक विशेषता है, इसमें होगा गति, विश्वसनीयता और भंडारण क्षमता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेलिंग यानी मेल मर्ज टैब को सेलेक्ट रिपिपिएंट विकल्प के अंतर्गत नहीं पाया जा सकता है? 6 का आंसर हो जाएगा नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा एक ही समय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या जहां तक कि कई लोगों को संदेश, नोट्स या पत्र भेजने की एक पेपरलेस विधि है? 7 का आंसर हो जाएगा ईमेल। आप सेल से बॉर्डर को कैसे हटा सकते हैं? सेल से बॉर्डर को कैसे हटा सकते हैं? तो इसमें से होगा फॉर्मेट सेल ऑन बॉर्डर टैब, बिल्कुल सही। फॉर्मेटिंग टूल बार, ओपन द लिस्ट ऑन बॉर्डर टूल, नो बॉर्डर। तो इसमें से ऑप्शन आपका ए और सी, ए और बी दोनों का दोनों सही होगा। एमएस एक्सेल विंडो के कार्य क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? कार्य क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? वर्कशीट के रूप में। HTML फॉर्मेट में फाइलों को सेव करना कैसे करेंगे? तो किसी भी वेब ब्राउजर में फाइलों को देखना संभव बनाता है। आगे देखेंगे 11 नंबर में, निम्नलिखित में कथनों में से कौन से पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PSTN के बारे में सही है? कौन से होगा इसके बारे में सही? तो PSTN के द्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिकल केबल सहित विभिन्न प्रकार के फिजिकल मीडिया शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एक विशिष्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, क्या होगा इसमें? ब्राउजर होगा, बिल्कुल सही। इंसर्ट पॉपअप प्रदर्शित करने के लिए आप किसकी बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे जिसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ा जा सकता है? क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू।
नंबर की सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा बटन क्लिक करते हैं, तो द फॉर्मूला बटन को हम लोग क्लिक करते हैं। किसका प्रयोग करें जब आप शिफ्ट कुंजी का उपयोग करे बिना सभी अक्षरों को बड़ा मानना चाहते हैं, कैप्स लॉक को। एक प्रोग्राम है जो फिजिकली एक चिप पर लगा होता है 16 का होगा फॉर्मवेयर। एमएस पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कोई डैश कुंजी संयोजन का उपयोग कर सकते हैं। 17 का आंसर हो जाएगा सी, Ctrl+M। एमएस वर्ड में Alt+Shift+N किस कुंजी संयोजन का उपयोग के लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में Alt+Shift+N किस कुंजी संयोजन का उपयोग के लिए किया जाता है? 18 का हो जाएगा डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज परिणामों को इकट्ठा करने के लिए। आप विंडो 10 किसी नई डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए किस प्रकार की पहल करते हैं विंडोज 10 में? तो स्टार्ट सेटिंग डिवाइस ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर बी। एक्सेल में संख्याओं की श्रेणी के औसत की गणना करने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? औसत का उपयोग करते हैं। मेमोरी के प्रकार जिसमें निरंतर बिजली का आपूर्ति होनी चाहिए। इसका आंसर होगा SDRAM। वेब पेज लेखन की मूल लैंग्वेज है। कौन सा मूल लैंग्वेज है? तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कौन सिस्टम यूनिट की एक विशेषता नहीं है? इसका हो जाएगा बाइनरी नंबर के रूप में डाटा को रिप्रेजेंटेशन करना, ये विशेषता नहीं है। स्टोरेज और इंफॉर्मेशन की पुनः प्राप्ति के आयोजन के लिए सॉफ्टवेयर है। कौन से सॉफ्टवेयर है इसके लिए? तो डेटाबेस प्रोग्राम। एमएस एक्सेल 2016 विंडो के दाएं बॉटम पर प्लस पर क्लिक करने के बजाय द्वारा एक वर्कशीट को जोड़ा जा सकता है। क्या होगा? 25 का आंसर बी, होम इंसर्ट सॉर्ट। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड साइज मेनू में पाया जाता है। किस मेनू में पाया जाता है? इसका हो जाएगा स्लाइड डिजाइन के लिए, ऑप्शन डी। नीचे के किस डिवाइस का ज्यादातर उपयोग यूजर्स के फाइल को कॉपी या मूव करने के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? 27 का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा पेन ड्राइव। एक लिंकर के लिए जिम्मेदार होता है ऑब्जेक्ट फाइलों के लिंक करने से। एमएस एक्सेल में पेज अप किस कुंजी के संयोजन का उपयोग के लिए किया जाता है? तो बाएं बाजू वाली पिछली वर्कशीट पर आने के लिए, ऑप्शन बी, 29 का बी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। मान लें कि एक्सेल सीट में आपके पास एक टेबल है। मान लेते हैं कि एक्सेल सीट में आपके पास एक टेबल है और ई कॉलम में आपके पास पूर्णांक मान यानी कि E2 से शुरू है। यदि नया कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल $E2 > 10 लागू किया जाता है तो क्या होगा? इसमें होगा ई कॉलम में डेटा मान 10 से अधिक होने पर टेबल की रो हाईलाइट हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए। एक सेल को नंबर फॉर्मेट में फॉर्मेट करते समय सेट नहीं कर सकते। क्या सेट नहीं कर सकते?
तो करेंसी सिंबल ऑप्शन डी। एक उपकरण जिसके उपयोग दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को एक विस्तारित ईथरनेट में जोड़ने के लिए किया जाता है, विकल्प में कौन से सही होंगे? इसका होगा ब्रिज। निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू रजिस्टर एक्सेस की जाने वाली लोकेशन का एड्रेस धारित है? 33 का हो जाएगा, इसमें होगा MAR। एक मेन फ्रेम और एक सुपर कंप्यूटर के बीच मुख्य अंतर क्या है? क्या आता है? एक मेन फ्रेम और एक सुपर कंप्यूटर के बीच मुख्य अंतर क्या है? 34 का, इसमें होगा सुपर कंप्यूटर कुछ प्रोग्रामों को जितना तेज संभव हो सकता है प्रोसेस करने पर फोकस करते हैं, जबकि मेन फ्रेम एक साथ चल रहे कई प्रोग्रामों को प्रोसेस करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। ऑप्शन सी। ओके। मोजिला फायरबॉक्स जैसा प्रोग्राम जो वेब पर विंडोज संचालन करते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसमें होगा वेब ब्राउजर। मोजिला फायरबॉक्स वेब ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 किस टैब में आपको पेज सेटअप विकल्प मिलेंगे जिसमें पेपर साइज और पेज ओरिएंटेशन शामिल होते हैं? इसका हो जाएगा पेज लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेलिंग टैब में प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप के अंतर्गत कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में मर्ज फील्ड को रेसिपिएंट लिस्ट के वास्तविक डेटा से बदल देता है, ताकि हम देख सके कि यह कैसा दिखता है? हम देख सकते हैं कि कैसा दिखता है। 37 का प्रीव्यू रिजल्ट। एक्सेल में एक सेल नाम को कैसे पहचान करता है? एक्सेल में एक सेल नाम को कैसे पहचान करता है? इसका होगा कॉलम लेटर्स एंड रो नंबर। सीपीयू प्रदर्शन सुधार के लिए डैश के रूप में ज्ञात एक छोटी क्षमता वाली परंतु बहुत तेजी मेमोरी का उपयोग करते हैं। 39 का आंसर हो जाएगा कैश। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के सामूहिक रूप से कहा जाता है? क्या था? इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया गया है? Ctrl+1। आगे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में बुलेट और नंबरिंग विकल्प होम टैब पर किस ग्रुप में उपलब्ध होता है? तो पैराग्राफ में। सेल का स्टेटस इंडिकेटर स्थित है फॉर्मूला बार में। एक डेटाबेस में प्राइमरी के क्या उद्देश्य है? तो डाटा का मानचित्र उपलब्ध कराना। विंडोज के विषय में निम्नलिखित बयानों में से एक को छोड़कर सभी सही है, भैया वो कौन सा है? 46 का, इसमें होगा विंडोज एक कमांड ड्राइवन एनवायरनमेंट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए कि MS एक्सेल 2016 सेल में आपके पास 2 17 53 456 संख्या है। यदि आप क्रेडिट डेसिमल यानी कि होम टैब के तहत बटन को 5 बार दबाते हैं और उसे फिर से दबाते हैं तो 5वीं बार की दबाने के बाद और अंतिम के दबाने के बाद प्रदर्शित होगा। क्या प्रदर्शित होगा? 47 का देखेंगे तो इसमें से होगा ए नंबर होगा, यानी कि
टू 18 टू 18 टू 2। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कार्य नहीं करता है? सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का कार्य इसका नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट नहीं है। एम एस एक्सेल सीट में मान ले कि हमें यह दर्शाने की आवश्यकता है कि कार्टून चरित्र बोल रहा है, यानी प्रदर्शित टेक्स्ट के रूप में। उसके उद्देश्य के लिए उपयुक्त ऑटो आकार का प्रकार निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? इसमें होगा कॉल आउट होना चाहिए। टेक्स्ट वाली श्रेणी में सेल की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो काउंटिफ डॉस का पूरा नाम इसमें से क्या है? डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा नाम है। एक वायरस है जो फाइल या उसके कुछ भागों को प्रतिस्थापित या ओवरराइट कर देता है, तो बताइए कौन होगा? फाइल इंफेक्टर्स। निम्न में से कौन से एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है? कौन से इसमें से होगा प्रोग्रामिंग भाषा? तो इसमें होगा दोनों हो जाएगा, यानी कि सी और 2 और 3 है, जावा और सी प्लस प्लस, जावा और सी प्लस प्लस। माइकर विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है माइकर का विशेष रूप से? कहाँ प्रयोग किया जाता है? सुपर बाजार में प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट हो जाता है, अनुक्रम का पालन करके कहीं और कॉपी किया जा सकता है। 55 का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस भी। नेक्स्ट देखेंगे, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड स्टार्ट व्यू है, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रेजेंटेशन के किसी ओवरऑल व्यू के लिए थंबनेल फॉर्म्स में स्लाइड्स को डिस्प्ले करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सेल्स में समान फॉर्मूला कॉपी करने के लिए सेल्स को सिलेक्ट करना चाहिए और एक सामान्य तरीके से फॉर्मूला लिखना चाहिए, जैसे कि आप इससे पहले सेल के लिए करेंगे, और फिर सभी सेल के लिए समान फॉर्मूला हासिल करने के लिए समान किसको प्रेस करना चाहिए? 57 का कंट्रोल प्लस इंटर को प्रेस करना चाहिए। डिस्प्ले हो रही स्लाइड के चेंज के बीच मोशन इफेक्ट अप्लाई करने में उपयुक्त फीचर को चुनिए। क्या है? डिस्प्ले हो रही स्लाइड के चेंज के बीच मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए कौन से फीचर का चयन करेंगे? तो स्लाइड ट्रांजिशन फीचर को चयन करेंगे। एमएस एक्सेल में किसी पंक्ति यानी रो की अधिकतम ऊंचाई लगभग कितना होता है के बराबर बनाई जा सकती है? किसके बराबर बनाया जाता है? 15 सेंटीमीटर के बराबर होती है। आगे देखेंगे, एमएस एक्सेल शिफ्ट प्लस स्पेस कुंजी संयोजन का उपयोग के लिए किसके लिए किया जाता है? इसका होगा किसी रो को सेलेक्ट करने के लिए। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग 11 टेस्ट का पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन फिनिश कर दिए। अब देखेंगे नेक्स्ट टेस्ट के लिए। तब तक के लिए प्लीज इसको लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।